हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन करके दिखाया था उसमें रैंक दिए हुए थे। यहाँ जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें रैंक नहीं दिए हुए हैं, हमें रैंक देने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट को 1 रैंक देते हैं, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3 एंड सो ऑन। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी 95 है, तो 95 को हम 1 रैंक देंगे। 95 के बाद आता है 81, 81 को 2 देंगे। 95 के बाद आता है हमारा 88, 88 को 2 देंगे। देन 83 रैंक देंगे। 80 के बाद 81 आएगा, पहले 2 के बाद 81 को 3 रैंक देंगे। 80 को 4 रैंक देंगे। देन आता है 75 को 5 रैंक देंगे। 70 को 6 रैंक देंगे। 60 को 7 देंगे और 50 को 8 रैंक देंगे। इस तरीके से हमने ये 8 रैंक दिए, तो इसका मतलब हमारा एन बी इज इक्वल टू 8 है। अब इसी तरह हम y को भी रैंक देंगे तो उसको हम R2 बोलेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो 150 है ना सबसे बड़ी, इसको 1 देंगे। देन 142 को 2 देंगे। 140 को 3 देंगे। देन 134 को 4 देंगे। देन 120 को 5 देंगे। 115 को 6 देंगे और 110 को 7 देंगे और देन 100 को 8 देंगे। इस तरीके से हमने R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डी। तो 5 में से 5 घट गया 0, 2 में से 4 नहीं घटता है तो माइनस के 2, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 8 गया 0। ये हमने डी निकाल लिया। अब हम डी स्क्वायर करेंगे तो 0, 2 2 जा 4, 0 0 0 1 1 0। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 6 आ गया। तो ये आ गया हमारा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हमारा रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 6 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो एन कितना है हमारा, 8 है। तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 36 अपॉन 8 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, 64 में से 1 गया 63 आ गया। तो 1 माइनस 36 अपॉन 8 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। तो 63 इंटू 8 इज इक्वल टू 504। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 504 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 और 504 में से हम 36 माइनस कर देंगे तो 438 आ गया। तो 438 अपॉन 504 और 438 को 504 से डिवाइड कर दो। 438 डिवाइडेड बाई 504 इज इक्वल टू 504 माइनस 36 इज इक्वल टू 468 आता है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 468 आता है ये। अब 468 को हम 50 से डिवाइड करेंगे।
504 इज इक्वल टू 0.928। हमारा आंसर क्या आया? 0.928। तो जब तीसरी डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो दूसरी में एक बढ़ा लेते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं और 0.93 आंसर। और ये हमारा आंसर बुक से भी टैली हो गया है 0.93। तो इस तरीके से हमने रैंक कोरिलेशन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है जिसमें हमें रैंक देने पड़ते हैं। तो जब रैंक देंगे तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।